हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि ठीक ही होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं मूवीज़ को एक्सप्लेन। आज हम आपके लिए मूवी लेके आए हैं ऑब्लिवियन। बिना किसी देरी की मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है साल 2070 में, जहाँ पे जैक बताता है कि कैसे 50 साल हो चुके हैं स्कैव्स के मून के ऊपर अटैक किए हुए, जिस दौरान धरती पे भूकंप भी आया और सुनामी भी आई, जिसमें काफ़ी इंसान मारे गए। उसके बाद स्कैव्स ने धरती पर अटैक कर दिया, जिसमें लड़ाई के दौरान इंसान जीत तो गए, बट उनको न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ा, जिस वजह से अर्थ अब रहने लायक नहीं है और बचे हुए इंसान टाइटन नाम के मून पे रहने चले गए। वो धरती के ऊपर नज़र रखते हैं टेट नाम की उनकी एक संस्था से, और हाइड्रोलिंक के ज़रिए वो पावर जनरेट करते हैं टाइटन के लिए। वो बताता है कि 2 हफ्ते बाद उसकी और विक्टोरिया की ड्यूटी यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। विक्टोरिया उसकी लाइफ पार्टनर रहती है, जिसके साथ वो वहाँ पे रहता था। वो बताता है कि 5 साल हो चुके हैं मेमोरी वाइप को कंपलसरी हुए, मतलब हर 5 साल बाद उन लोग की मेमोरी वाइप आउट कर दी जाती है। इस दौरान जैक निकलता है डेली रूटीन चेकअप के दौरान। वो देखता है कि उसके 2 ड्रोन गायब है। वो उन दोनों ड्रोन को ढूंढता है। वो ड्रोन 172 को ढूंढ लेता है। उसका एक पार्ट गायब होता है। वो उसको जैसे लगाता है, वो मेमोराइज करने लगता है कि कैसे इस स्टेडियम में पहले मैच हुआ करता था, बट अब ये खाली जगह पड़ी हुई है। इस दौरान हम देखते हैं कि जैक को कुछ लोग देख भी रहे हैं और ये शायद स्कैव्स भी हैं। तभी उसको विक्टोरिया बताती है कि तुम्हारे पीछे से कुछ आ रहा है। जैक मुड़ के देखता है तो वो एक कुत्ता रहता है। वो उसको भगा देता है, क्योंकि ड्रोन एक्टिवेट होते ही कुत्ते को मार देगा। कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। जैक वहाँ से निकल जाता है। विक्टोरिया बताती है कि दूसरे ड्रोन का सिग्नल भी एक जगह से मिल रहा है, पर वहाँ जेट नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका है, जिस वजह से जैक वहाँ पे अपनी बाइक से जाता है। जैक उस गड्ढे के अंदर जाता है और वो देखता है कि ये एक जाल होता है स्कैव्स का, उसको पकड़ने के लिए, और स्कैव्स उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैक काफ़ी बचते बचाते भागता है। वो रस्सी से ऊपर जा ही रहा होता है कि उसकी रस्सी टूट जाती है। वो नीचे गिरता है और स्कैव्स उसको पकड़ने ही वाले होते हैं कि वहाँ पे आ जाता है ड्रोन 172 और वो अटैक कर देता है उन सब के ऊपर। स्कैव्स मारे जाते हैं और भाग जाते हैं वहाँ से। उसके बाद वो ड्रोन वहाँ से चला जाता है और जैक वहाँ पे पड़ी एक किताब को उठा लेता है। वो जाता है विक्टोरिया के पास और उससे कहता है कि ऐसा पहली बार मुझे लगा जब स्कैव्स मुझे मारने नहीं, मुझे पकड़ने आए थे, जिस बात को विक्टोरिया टाल देती है और वो उसके सामने न्यूड हो जाती है। जिसके बाद वो उसको नहाने को बुलाती है और वो लोग सोने चले जाते हैं। सोने के दौरान एक ब्लास्ट होता है, जिससे कि जैक की आँख खुलती है। वो देखता है कि एक हाइड्रोलिंक फूट चुका है। जैक वहाँ पर जाता है और विक्टोरिया बेस से बात कर रही होती है। विक्टोरिया से हेडक्वार्टर बोलता है कि आप एक इफेक्टिव कपल नहीं है, इस वजह से हमें आपसे जवाब चाहिए। वो बोलती है हम एक इफेक्टिव कपल हैं। इस दौरान जैक बोलता है कि मैं आगे और जा रहा हूँ चेकिंग करने। वो आगे और चेकिंग करने जाता है। तभी विक्टोरिया उससे कहती है कि तुम रेडिएशन लेवल में ना चले जाना, अगर वहाँ तुम चले गए तो तुम जल जाओगे। वो बोलता है मुझे इस बात का ध्यान है, और वहाँ से मुड़ जाता है। वो बोलता है मैं थोड़ी देर के लिए ऑफलाइन होऊंगा, इसलिए मेरी टेंशन मत लेना। वो ऑफलाइन होकर एक जगह जाता है जो कि एक हरी ग्रीन जगह होती है, और वहाँ पर उसने खूब सारी बुक्स का कलेक्शन भी किया होता है, और वहाँ पे एक बास्केटबॉल कोर्ट भी रखा होता है। वहाँ खेलता है, आराम करता है। इस दौरान वो देखता है कि ऊपर से एक एस्ट्रॉयड गिर रहा है। वो उसके पास जाता है और वो देखता है कि उसमें ह्यूमन सर्वाइवर रहते हैं। उन सबको चेक करता है। उनमें से एक वो औरत भी निकलती है जो कि उसको सपने में दिखाई देती थी। वो बोलता है ये तो ह्यूमन सर्वाइवर है। विक्टोरिया बोलती है उन सबको लेके यहाँ पे आ जाओ। तभी वहाँ पे ड्रोन्स आ जाते हैं और ह्यूमन सर्वाइवर्स को मारने लगते हैं। जैसे ही एक ड्रोन उस औरत के ऊपर आता है, जैक उसके सामने आ जाता है और उस ड्रोन को वहाँ से भगा देता है। ये सब थोड़ी दूरी से देख रहे होते हैं स्कैव्स। जैक उस औरत को लेके जाता है। विक्टोरिया उसको देख के परेशान हो जाती है। वो उसको जगाती है। वो औरत पूछती है कि ये कौन सा साल है। वो बताता है 2077। वो बोलती है मुझे सोए कितने साल हो गए। वो बोलता है कम से कम 60 साल, क्योंकि उससे पहले ही हम मिशंस को पूरा किया करते थे, तब से तो बस हम निगरानी कर रहे हैं। वो बताता है कि कैसे हम लोग के ऊपर अटैक हुआ और हम लोग जीते हैं, बट अब हम लोग यहाँ नहीं रहते और टाइटन नाम के एक मून पर रहते हैं। जिसके बाद काफ़ी टेंशन में आ जाती है वो औरत, जिसका नाम जूलिया रहता है। जूलिया बाहर खड़ी रहती है। जैक उसके पास जाता है। वो बोलता है क्या हुआ। वो बोलती है मुझे फ़्लाइट रिकॉर्डर चाहिए, उससे ही मुझे पता चलेगा कि क्या हुआ था। वो बोलता है अभी रात हो रही है, अगर हम रात में गए तो स्कैव्स बहुत एक्टिव होते हैं, वो हमें मार देंगे। वो बोलती है आई डोंट केयर, मुझे चलना है। जैक उसके साथ जाता है और वो लोग वहाँ पर फ़्लाइट रिकॉर्डर को ढूंढ लेते हैं, लेकिन यहाँ होती है दिक्कत। आ जाते हैं स्कैव्स, वो उन लोग के ऊपर अटैक कर देते हैं और जैक और जूलिया को पकड़ के ले जाते हैं। वहीं प्लेन के कैमरे से ये सब देख लेती है विक्टोरिया। बट जब बेस उससे पूछता है क्या आप एक इफेक्टिव कपल हैं, वो बोलती है हाँ, और वो ये नहीं बताती है कि जैक अभी वापस नहीं आया। जैक की आँख खुलती है। उसके सामने एक स्कैव रहता है जो कि हिंदी में बात कर रहा होता है। उसको सुनने के बाद जैक थोड़ा टेंशन में आता है। वो स्कैव अपना मास्क हटाता है और बोलता है हमारे चारों ओर देखो, और वो सब इंसान रहते हैं। वो बोलता है स्कैव जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, हम इंसान हैं जिनको स्कैव्स नाम ज़बरदस्ती दिया गया है। इसके बाद वो जैक को एक ड्रोन के पास ले जाता है और उससे कहता है कि इस ड्रोन को रिपेयर करो, मुझे इसकी ज़रूरत है।
जैक मना कर देता है। वहीं वहाँ खड़ा एक आदमी जैक के ऊपर अटैक कर देता है। वो बोलता है करना पड़ेगा, नहीं हम जूलिया को गोली मार देंगे। जैक हाँ नहीं करता है, जिस वजह से वो आदमी कहता है डोंट वरी, तुम हाँ करोगे। तभी दूसरी ओर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक ड्रोन आ जाता है जैक को ढूंढते हुए, जिसको कि वो लोग मार गिराते हैं। वो आदमी बोलता है तुम रेडिएशन लेवल के बाहर जाओ, वहाँ तुमको पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। वो बोलता है कि यहाँ तो हम मर जाएंगे। वो आदमी जैक से कहता है ये बिल्कुल झूठ है, तुम चाहो तो वहाँ जाके चेक कर सकते हो। वो जैक की बाइक जैक को देता है और जैक वहाँ से निकल जाता है जूलिया को लेकर। वो जूलिया के साथ उस जगह जाता है जहाँ के सपने वो जूलिया के देखता था। जूलिया उससे बात करती है कि तुम्हें कैसे कुछ याद नहीं है। वो बोलता क्या? वो बताती है कि हम लोगों ने मिल के टाइटन नाम के मून को ढूंढ लिया था। हम वहाँ पे जा रहे थे 2017 में, जिस दौरान हमारे बीच में एक ऑब्जेक्ट आ गया और ये कोई और नहीं टेड था। हमें एकदम से फिर पता नहीं क्या हुआ और मैं हाइपर स्लीप में चली गई। तुम्हें कैसे कुछ याद नहीं है? तब जैक को याद आता है कि कैसे उसने जूलिया को प्रपोज किया था। उसके बाद वो लोग स्मूच करते हैं। इस दौरान वहाँ पे आ जाता है वो प्लेन जो कि विक्टोरिया ने भेजा होता है। विक्टोरिया देख लेती है और वो रोने लगती है। उसके पास जैक और जूलिया जाते हैं बात करने। वहीं दूसरी ओर हेडक्वार्टर से उससे पूछा जाता है कि क्या आप इफेक्टिव कपल हैं? वो बोलती है नहीं। और वो लोग एक बटन दबाते हैं जिसकी वजह से नीचे एक ड्रोन एक्टिव हो जाता है और वो ड्रोन सबसे पहले विक्टोरिया को मार देता है। वो जैसे ही जैक को मारने वाला होता है उसको बचा लेती है जूलिया। जैक और जूलिया वहाँ से भागते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं ड्रोन्स। बचते बचाते वो लोग दूसरे जोन में चले जाते हैं और ड्रोन वहीं पे ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ पे एक प्लेन आता है जिसको कि देख के जैक अपनी गन निकाल लेता है। वो थोड़ी दूर से देखता है कि एक आदमी उस ड्रोन को देखने आया है। जैक उसके पास भाग के जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गन पॉइंट करते हैं और बाद में पता चलता है कि वो दोनों जैक हैं। अपना जैक T-49 होता है और वो T-52 होता है। उन दोनों की फाइट होती है, जिस फाइट के दौरान वो ड्रोन एक्टिवेट हो जाता है और वो उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाला होता है। तभी वहाँ पे जूलिया आ जाती है जिसके कि पेट में चोट लगी होती है, जिसको कि देख के T-52 भी घबरा जाता है क्योंकि उसको भी सपने में जूलिया दिखाई देती थी। इसका फ़ायदा उठाते हुए जैक उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसको बांध देता है और उस ड्रोन को बंद कर देता है। वो देखता है जूलिया घायल है। वो निकल जाता है T-52 के हेडक्वार्टर की ओर। वहाँ पे जाके वो देखता है कि वहाँ की विक्टोरिया अभी भी जिंदा है, जिसको देख के वो घबरा जाता है। वो वहाँ से दवा उठाता है और निकल जाता है जूलिया के पास। वो जूलिया को दवा लगाता है और वहाँ से जाता है सेफ प्लेस में, जहाँ पे जूलिया की आँख खुलती है और वो देखती है कि जैक ने एक बहुत ही खूबसूरत जगह बचा के रखी है और वो वहाँ पे इंटिमिडेट होते हैं। उसके बाद वो दोनों जाते हैं उस बूढ़े के पास। वो बूढ़ा बोलता है मुझे तो लगा था तुम लोग वापस ही नहीं आओगे। वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। बात के दौरान वो बूढ़ा बताता है कि कैसे 50 साल पहले उनके ऊपर टेड ने अटैक किया था और बड़ी मुश्किल से आज तक वो सर्वाइव कर पाए हैं। इस सालों में उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है जो कि ड्रोन नहीं देख पाता है और वो बच जाते हैं। वो बूढ़ा बताता है कि मैं तुम्हें मारने वाला था, लेकिन मैंने देखा कि कैसे तुमने पहले एक बुक उठाई जिससे मुझे पता चला कि तुम एक ड्रोन नहीं हो, तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत है। उसके बाद वो बताता है कि फिर मैंने देखा कि तुमने उस कुत्ते को भगाया और आखिर में तुमने कन्फर्मेशन दी जब तुमने जूलिया को उस ड्रोन से बचाया। इस बात को सुन के जैक काफ़ी खुश हो जाता है। जैक उस ड्रोन को रिपेयर कर देता है। वो ड्रोन ठीक हो जाता है। उसके अंदर वो लोग एक न्यूक्लियर बॉम्ब लगाते हैं जिसको कि वो लोग प्लान करते हैं कि भेजेंगे टेड के हेडक्वार्टर में और टेड ब्लास्ट हो जाएगा और इंसान फिर से सही से रहने लगेंगे। तभी वहाँ पे टेड भेज देता है 3 ड्रोन्स को। वो अटैक करते हैं उनके एरिया पे। काफ़ी देर की फाइट चलती है जिस दौरान काफ़ी लोग मारे जाते हैं। इस मार काट के बीच में जैक एक ड्रोन को गिरा देता है, लेकिन बाकी के 2 ड्रोन बहुत नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। वो सब लोगों को मार रहे होते हैं। काफ़ी देर फाइट चलती है जिसमें कि बूढ़ा भी एक ड्रोन को गिरा देता है और उसका साथी भी एक ड्रोन को गिरा देता है। पर इस दौरान बहुत लोगों की मौत हो गई होती है। इसके बाद जैक ये जान जाता है कि अगर हम ड्रोन को वहाँ भेजेंगे तो वो लोग ड्रोन को बीच रास्ते में मार गिराएंगे। जैक हेडक्वार्टर में बोलता है कि आपको वो सर्वाइवर चाहिए था, मैं उसको लेके आ रहा हूँ। और हेडक्वार्टर उससे कहता है जी हाँ ज़रूर लेके आइए। जैक निकल जाता है सर्वाइवर को लेके। सर्वाइवर कोई और नहीं जूलिया रहती है। जूलिया को वो डीप स्लीप में डालता है और उसके बॉक्स को लेके वो प्लेन से निकल जाता है। वहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि बीच रास्ते में जैक को याद आता है कि कैसे 2017 में वो और विक्टोरिया, जो कि एक स्पेसशिप के पायलट रहते हैं, जा रहे होते टाइटन नाम के ग्रह पे। वहाँ जाने से पहले उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट आता है जिसको कि उनको ऑर्डर मिलता है कि उसको चेक करो। वो वहाँ जाने से पहले जान जाते हैं कि ये खतरनाक चीज़ है, तो वो जितने लोग डीप ब्रीथ में होते हैं उनको वहाँ से इजेक्ट कर देते हैं। और जैक को याद आता है कि वो जिस औरत से बात कर रहा था इस दौरान, वही औरत बन के आती है टेड में, क्योंकि टेड जैक की मेमोरी को यूज़ करके उससे गार्ड करवाता है अर्थ को। जैसे ही वो टेड के अंदर जाता है वहाँ पे वो देखता है कि चारों ओर खूब सारे जैक और विक्टोरिया बन रहे हैं। वो अंदर जाता है, उससे एक रोशनी बात करती है कि तुम उसको ले आए हो। वो बॉक्स खोलता है और उसके अंदर से वो बूढ़ा निकलता है और हमें पता चलता है जूलिया को उसने सेफ प्लेस में छोड़ दिया है।
वो बूढ़ा न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट करता है। इस बीच उससे वो एआई बोलता है कि मैं तुम्हारा भगवान हूँ, जिसके दौरान पे वो बूढ़ा बोलता है हम खुद के भगवान हैं, और वो न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और टेट वहीं पे ब्लास्ट हो जाती है। वहीं नीचे ड्रोन निकल गए होते हैं ढूंढने उस एरिया को जहाँ पे वो लोग छुपे होते हैं। वो उनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि टेट के ब्लास्ट होने की वजह से वो भी ब्लास्ट हो जाते हैं और टेट का खात्मा हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जूलिया की एक बेटी हो जाती है और वो लोग भी जूलिया के पास आते हैं, बट वो लोग T-52 को लेके आते हैं जूलिया के पास और जैक और जूलिया फिर से रहने लगते हैं अपनी बच्ची के साथ। मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।